आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। रक्षाबंधन का त्यौहार परंपरागत उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से पिंकी उपाध्याय की रिपोर्ट। देश विदेश में सनातन धर्म के अनुयायियों के द्वारा रक्षाबंधन के पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। देश भर में रक्षाबंधन व राखी का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। सावन मास की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है। इस बार राखी 22 अगस्त के दिन मनाई गई। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी, रक्षा सूत्र और मौली बांधकर उनकी लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। भाई अपनी बहनों को उपहार देकर उम्र भर रक्षा का वचन देते हैं। ये त्यौहार भाई बहन के बीच अटूट प्रेम और पवित्रता का प्रतीक है। इस संबंध में पौराणिक कथाएं अगर आपको बताएं तो देवी शची और इंद्र की कथा सबसे पहले हम आपको बताते हैं। रक्षाबंधन की शुरुआत कब और कैसे हुई, इसको लेकर अनेक पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। यहाँ तक कि महाभारत में भी रक्षा सूत्र का जिक्र किया गया है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि सबसे पहला रक्षा सूत्र इंद्र को उनकी पत्नी शची ने बांधा था। कहा जाता है कि जब इंद्र वृत्रसुर से युद्ध के लिए जा रहे थे, तब उनकी चिंता करते हुए देवी शची ने उनके हाथ पर मौली या कलावा बांधा और रक्षा की कामना की थी। इसके बाद से रक्षाबंधन की शुरुआत मानी जाती है। वहीं भगवान विष्णु राजा बलि की कथा भी रक्षाबंधन को लेकर है। दूसरी कथा भगवान विष्णु और राजा बलि की है। कहा जाता है कि इसके बाद भी रक्षा सूत्र का महत्व बढ़ गया था। दरअसल भगवान विष्णु वामन का रूप धारण कर राजा बलि से उनका राज्य ठगने जाते हैं और तीन पग में राजा बलि से सारा राज्य मांग लिया जाता है। इसके बाद राजा बलि को पाताल में रहने की सलाह दी जाती है। राजा बलि नारायण जी की इस बात को मान लेते हैं और उनके साथ पाताल चले जाते हैं। वहाँ भगवान विष्णु से एक वचन देने को कहते हैं। विष्णु जी ने उन्हें वचन देने के लिए विष्णु जी तैयार हो जाते हैं। ऐसे में राजा बलि उन्हें कहते हैं कि जब भी देखूं आपको ही देखूं, सोते जागते हर पल आपको ही देखूं। ऐसे में विष्णु जी अपना वचन पूरा करते हैं और पाताल लोक में रहने लग जाते हैं। इधर लक्ष्मी माता को नारायण की चिंता होने लगी। वे नारद जी से विष्णु भगवान के बारे में पूछती हैं, तब उन्हें सारी बात पता चलती है। ऐसे में नारद जी लक्ष्मी माता को सलाह देते हैं कि वे राजा बलि को अपना भाई बना लें और दक्षिणा में नारायण जी उनसे वापस मांग लें। देवी लक्ष्मी ने ऐसा ही किया। वे भेष बदल कर रोती हुई पाताल जाती हैं और राजा बलि के पास पहुंचती हैं। राजा जब उनके रोने का कारण पूछते हैं तो जब राजा बलि ने उनके रोने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरा कोई भाई नहीं है। तब राजा उनसे कहते हैं कि आज से वे ही उन्हें अपना धर्म भाई समझें। माता लक्ष्मी उन्हें रक्षा सूत्र बांधती हैं। नारद जी की सलाह के अनुसार उनसे दक्षिणा में नारायण जी को मांग लेती हैं। तब से पुराणों में रक्षा सूत्र का महत्व होने लगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से पिंकी उपाध्याय की रिपोर्ट आप देख सकते हैं। यहाँ किस उत्साह के साथ बहनें भाइयों की कलाई पर राखी बांध रही, रक्षा सूत्र बांध रही हैं। रक्षाबंधन से जुड़ी एक और पौराणिक कथा महाभारत में भी बताई गई है। महाभारत में जब भगवान श्री कृष्ण शिशुपाल का वध करते हैं, उस समय भगवान श्री कृष्ण का हाथ घायल हो जाता है। इस दौरान द्रौपदी जल्दी से अपनी साड़ी का सिरा फाड़ कर कृष्ण भगवान की चोट पर बांध देती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को उनकी रक्षा का वचन दिया। इसके बाद से जब हस्तिनापुर की सभा में दुशासन द्रौपदी का चीर हरण कर रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनका चीर बढ़ाकर द्रौपदी के मान की रक्षा की थी। पौराणिक कथाएं, अनेक तरह की पौराणिक कथाएं रक्षाबंधन को लेकर प्रचलित हैं। रक्षाबंधन, रक्षा और बंधन दो शब्दों को मिलाकर बना हुआ है। रक्षा सूत्र जब बांधा जाता है और रक्षा का वचन दिया जाता है, बंधन और रक्षा
दो शब्दों को मिलकर रक्षाबंधन का उदय हुआ। बहनें भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाई उन्हें जीवन भर साथ निभाने का, जीवन भर उनकी रक्षा का वचन देते हैं। रक्षाबंधन के अनेक उदाहरण मुगल आक्रांताओं के शासनकाल में भी देखने को मिले। मुगल शासकों को भी राखी बांधकर बहनों ने उनसे भी वचन लिए थे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से पिंकी उपाध्याय की रिपोर्ट। आपको बता दें, रक्षाबंधन रविवार 22 अगस्त को इस बार मनाया गया। परंपरागत उत्साह के साथ मनाया गया। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अपील की गई थी कि जो भी रक्षाबंधन में वीडियो या फोटो खींचें वे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को प्रेषित करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया उसका प्रसारण करेगी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा जो भी वीडियोस या फोटो प्राप्त हुए हैं उनको आप सभी के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में ऑडियो बुलेटिन, वीडियोस, मौसम के अपडेट आदि पसंद आ रहे हों तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। रक्षाबंधन के बाद भुजलिया का पर्व आता है। भुजलिया का पर्व सोमवार को है। उसकी भी बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से पिंकी उपाध्याय की ये रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हों तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि और लोगों तक भी ये वीडियोस पहुंच सकें। फ़िलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। हम नई जानकारी लेकर एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।